श्री रईस मोहम्मद भट्ट साहब आ चुके हैं, जिनका आपको सुबह इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। SSP बारामूला और इस SHO साहिबान, SDPO साहिबान, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। SSP बारामूला और इसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सारे जिम्मेदारान को अपनी टीम के साथ रूबरू होने का, उसके बाद संग्रामा और उसके बाद बारामूला में ये है कि हमारी रोड की साइड में ही गाड़ी जो रिस्पॉन्सिबली पार्क करता है, साइड में पार्क करता है, तब से बंदा आया या हमारी गाड़ी आई और उसने कहा कि 2 मिनट के लिए हम यहाँ रुकते हैं। 2 मिनट में जो हम दुकान पर आते हाथ गाड़ी के साथ जम, तो जब एक गाड़ी निकलती है उस 100 गाड़ी को निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है। सेल्फ इम्प्रूव डिसिप्लिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस के लिए एरियल करा देना चाहिए अपने सोर्सेज का, अपने इन्फ्लुएंस का। रईस साहब शुक्रिया, थैंक यू। 2012 से जो आंकड़े मौजूद हैं ड्रग एडिक्शन सेंटर के, वो यूं हैं। आपके पास जो पैम्फलेट भेजा गया है, इस पे आप आखिरी वाले पेज को पलट कर देख सकते हैं। 2012 से IPPN 96, उसके बाद जो ड्रग एडिक्शन या ड्रग पेडलिंग के सिलसिले में कार्रवाइयाँ हुई हैं वो हैं 2055 FIR रजिस्टर हुए हैं, 79 अरेस्ट हुई हैं और 2 पर्सनों को PSA हुआ है। 21 में 93 पर्चे लगे हैं, 150 अरेस्ट हुए हैं, PSA हुए हैं और इसमें एक इंटरस्टेट नार्को टेरर मॉड्यूल भी बस्ट हुआ था। पासपोर्ट और सर्टिफिकेशन है वो मैंडेटरी है कि फारूक अहमद गोजरी, इकबाल कॉलोनी बारामूला, रमीज हसन गोजरी, बशीर अहमद गोजरी, इकबाल कॉलोनी बारामूला, तारिक अहमद गोजरी, कदीम ईदगाह बारामूला, मोहल्ला जामिया। अभी प्रोग्राम जारी है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि दावत मांग रहे हैं। जयपाल सिंह, अयाज हुसैन, श्री रईस मोहम्मद भट्ट साहब आ चुके हैं, जिनका आपको सुबह इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन हमने 10-12 ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ा है, जिनको हमने FIRs में बुक किया हुआ है आने वाले दिनों में। बाकी जो भी आपने हमसे कहा, हमने उन चीज़ों को नोट किया है। ड्रग एडिक्शन सेंटर में हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, छोटा है, उसमें इनटेक कैपेसिटी कम है, बट हमने वो प्रपोज किया हुआ है कि हम उसकी गवर्नमेंट को लिखा है कि उसकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ाए, ताकि जो भी रिहेबिलिटेशन हमसे पॉसिबल होगा वो हम कराएंगे। शहरी खास बारामूला की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो हमने ऑलरेडी निशानदेही की है अपने SHO साहब से, DSP साहब से, SSP साहब से। वहाँ पे हमारी गुजारिश है कि वहाँ दिन रात गश्त बढ़ाया जाए। पब्लिक इस वक्त पूरी सपोर्ट में है आपके, पब्लिक आपको बुला रही है हर जगह से, हर मोहल्ले से। जहाँ भी ऐसा कुछ होता है पब्लिक का आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। मैं शहरी खास वेलफेयर फोरम बारामूला की तरफ से अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा इत्मीनान दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ इस चीज़ को कि दिन में रात में भी अगर इस ड्रग को ख़त्म करने के लिए मेरे जो साथी है वहाँ पे, हमारा जो फोरम है वहाँ पे, दिन में भी रात में भी अगर किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो हम इंशाअल्लाह पेश होंगे इस सिलसिले में। लेकिन इसमें मेहनत की ज़रूरत है ताकि हमारी जो आने वाली पौध है वो इस बिदत से, इसका बिदत का खात्मा हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। शुक्रिया। शुक्रगुजार है कि पिछले 2 महीनों से जो इन्होंने अनथकन कोशिश की है इस मराज से, इस बिदत से, इस लानत से हमारी अपकमिंग जनरेशन को बाहर निकालने के लिए, इसे बचाने के लिए जो इन्होंने कोशिश की है, जिसका सज्जाद साहब ने जिक्र किया, और इसके साथ साथ और भी ज्यादा इसमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, पिछले ही हफ्ते में बारामूला में 2 नौजवानों की अमवातें इस लानत और इस बिदत से पेश आई। और सबसे बड़ा मसला जो हमारा है बारामूला टाउन, जो हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो ट्रैफिक जैम का है, जिसके लिए हमने बारहा
अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, बार बार हमने बात की, लेकिन हमारा मसला जो है वो जू का तू है। क्राइम रिलीफ, DL, SCC केसेस, वुमेन प्रॉब्लम्स, इश्यूज, पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिसमें सहूलत जो डिस्ट्रिक्ट SSP बारामूला रईस सर की निगरानी में एक ऐप बना हुआ है। सहूलत, आप कभी भी किसी भी थाने में या SDPO ऑफिस या SSP ऑफिस अपनी कंप्लेंट लेके आते हैं तो उसी वक्त वो ऑनलाइन दर्ज हो जाती है, ताकि जब कभी आप फ्यूचर में किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको वहाँ पर मौजूद मिलेगी। वहाँ उसका नंबर डलता है और उसके इवज़ में क्या क्या कार्रवाई की गई वो आपको दिखाया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट ड्रग डे एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन कियोस्क, उसके बाद सर्विस कैरेक्टर वेरिफिकेशन और साइबर क्राइम फ्रॉड्स के सिलसिले में आपको जानकारी अगर चाहिए तो ये कियोस्क लगे हुए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि केसों को डिस्कस ना करते हुए अगर आप इन सारी चीज़ों के सिलसिले में किसी के मन में कोई शक, शुबा या जानने की चाहत है तो वो उठ के हमें बता सकते हैं और इन कियोस्क पे जाके अपना मसला यहीं पे हल करवा सकते हैं। जो अभी मसला आ गया है वेरिफिकेशन का, जो सीजनल परमानेंट कार्ड होता है उसकी जो वेरिफिकेशन है उसको अब इन्होंने आपके और DC ऑफिस के तहत कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो माल वाले लोग हैं, भेड़ चालने वाले या बकरी चालने वाले, बिफलोज हों, इनको उस कार्ड की वेरिफिकेशन के लिए बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इनका जो माल है वो बहुत बेकार हो जाता है इधर गांव में और बहुत सफ़र करता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो सीजनल परमानेंट कार्ड जो महकूम का कार्ड है, इसकी जो वेरिफिकेशन है गुजर, बकरवाल, पहाड़ी तबका या चौपान तबका, जहाँ हमारे वो पोल जो भेड़ों के साथ जाते हैं उन सब के लिए ये जो वेरिफिकेशन है इसको थाने के अंदर ही मदू किया जाए, ताकि ये उतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सीजनल सर 5-6 महीने के लिए जाते हैं। ये जो मेरी जहन का वो तकाजा पूरा करे, 4 अशार में अर्ज करूंगा। कोई ख्वाब फिर से चमक उठा, कोई जख्म फिर से हरा हुआ, मैं ये समझा था वो बेवफा मेरे हाफिजे से उतर गया। उसे कहिए वजह सरूर क्या हो, विरासतों पर गुरूर क्या, जो नगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। वो खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। अगर इस अब 2 करोड़ मुकर्रर जहाँ पे सब लोग आके मिले, बैठे, बात करें और मौके पे ही जिस चीज़ का ज़्यादा हो सके वो मौके पे ही किया है। इसी वजह से हमने यहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे ब्रांचेज हैं, हमारे खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो हैं वेरिफिकेशन को लेके, वुमेन इश्यूज को लेके, वो डेस्क भी यहाँ पे मौजूद रहे। उसके अलावा आपको अवेयरनेस भी दी जाए कि कौन कौन से इक़दाम हम ले रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जो हम हर बार मीडिया के जरिए या बाकी तरीकों से आप तक नहीं पहुंचा पाते, उनका हम कैसे जो है सुपरविजन करते हैं। और साथ ही साथ जो पूरी पुलिस की टीम है, आपके SHO साहिबान, आपके DSP साहिबान, वो आपके बीच में आए और वो आपको ये यकीन दहानी करें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द अज जल्द सॉल्व हो सकती है। खासकर हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि CID की वेरिफिकेशन, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन किसी को करनी होती है, तो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन जब जाती है तो वेबसाइट उसको दिखाता है कि पेंडिंग इन पुलिस ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस, या पेंडिंग विद CID, जबकि यहाँ से वो 1-2 महीना पहले निकल चुकी होती है और वो कहाँ सिस्टम में गुम जाती है उसका कुछ पता नहीं चलता। या किसी को कैरेक्टर वेरिफिकेशन चाहिए कॉन्ट्रैक्टर कार्ड के लिए, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए, कहीं छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या किसी ने कोई एजुकेशनल या NGO खोला है, एजुकेशनल ट्रस्ट खोला है, उसके जो मेंबरान हैं उनकी वेरिफिकेशन होती हैं, ये सब पेंडिंग रह जाती हैं। इसके अलावा ये वेरिफिकेशन का हमारा मेन मसला। इसके अलावा हमारे पास अक्सर कंप्लेंटें आती हैं कि कोई ऑनलाइन हमको SMS आया, उसने कहा या फोन आया, उसने कहा कि भाई पासवर्ड दे दो, OTP दे दो, वरना आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो उसमें कई खासकर रिटायरीज के उसमें जो पूरे जिंदगी की उनकी पूंजी होती है वो उसमें लुट जाती है। और इसके अलावा हमारा ड्रग एडिक्शन का जो मेन मसला है
उसके ऊपर हम तबादला ख्याल कर पाएँ और ये देख पाएँ कि किस तरीके से हमारी आपस में जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसको कैसे बेहतर बनाया कि अस बनो अस दितो नाव मगर सोच गो पत लीक पत गो सोनी लाव लीक तो अस गई पत प्रॉब्लम इसलिए वन या तक पे गई एक्शन एक शक डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला ने ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड इनकी जो पुलिस सर्विसेज है उसके बारे में एक सेमिनार रखा हुआ था, तो इसमें हमें भी मदऊ किया था। क्रीरी ट्रेडर्स फेडरेशन ट्रेडर्स एसोसिएशन तहसील क्रीरी को भी एड्रेस किया था, इनवाइट किया था। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ आके हमारी बात रखी। हमने चूँकि पिछली बार भी एसएसपी साहब से मुलाकात हुई थी जब थाना दिवस क्रीरी था, तो हम उस टाइम भी उनसे कुछ रिक्वेस्ट करी थी विद रिगार्ड टू ड्रेनेज सिस्टम क्रीरी का था, ग्राउंड था बच्चों के खेलने का ग्राउंड, उसके लिए बात हुई थी और पुलिस पब्लिक रिलेशन पे बात हुई थी। तो पुलिस पब्लिक रिलेशन पे ही आज भी यहाँ बात हुई। और तो दूसरा ये हुआ कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने यही बात रखी और हमने सबसे ज़्यादा सिट्रस हमारा ड्रग मेंस पे रहा। जो ड्रग डिडिक्शन सेंटर्स हैं उनकी फंक्शनिंग के बारे में बात हुई। ड्रग्स को, ये ड्रग मेंस जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पे सब बहुत सारे दोस्तों ने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो हमने भी अपने वो जज्बात का जो भी हमारे भी एहसास थे वो शेयर किए इनके साथ। और हमारी रिक्वेस्ट ये रही सबसे ज़्यादा कि अगर इस लानत से बचना है, हमारी फेडरेशन को हमारी सोसाइटी को, फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन इसका ये अमल है कि बच्चों को, जवानों को दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हमारे हज़ारों कनाल घास चराई होके, सरकारी ज़मीनें होके हमारे बच्चों को ग्राउंड नहीं दिया जा रहा है। हाँ, हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों का बड़ा ये है, हमें फ़ख्र है अपने बच्चों पे कि हमारे यहाँ बहुत कम ना होने के बराबर ये ड्रग का ये है। हाँ, अगर बहुत जल्द इस बारे में तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं दी गई, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, एम्प्लॉयमेंट में जवानों को एंगेज नहीं किया गया, तो हो सकता है ये जहर वहाँ पे रखा जाए जहाँ पर कि वन स्टॉप सेंटर ऑन स्पॉट ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल जो हो सकती हैं। इसके अलावा कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने आता है, कोई सर्विस सर्टिफिकेशन कराने आता है, कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने आता है, और कई बार एक कंप्लेंट मौसूल होती है कि इसमें डिले है या ये लेट हो गया है। तो इसके अलावा हमारा अवेयरनेस का एक ड्रग्स और मंशियात के तहत, उसके अलावा जो आजकल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं और फिशिंग स्कैम्स हो रहे हैं, उनको लेके ये एक मुश्तरका प्रोग्राम था। और इसमें हर तरीके की हमने जो है डिपार्टमेंटल हो या नॉन डिपार्टमेंटल हो या लोगों के, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके, चाहे वो वुमेन्स इश्यूज़ हों, डोमेस्टिक इश्यूज़ हों, और इसके अलावा जो हमारे किसी के पेंशन का केस फंसा होता है, किसी का SRO का केस फंसा होता है, तो उस सब के लिए हमने यहाँ पे एक मेला लगाया कि जहाँ पे हम कोशिश कर सकें कि हम एक टाइम पे वन स्टॉप एक विंडो क्लियरेंस दे सकें, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे सकें और एक साथ इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकें। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे लोगों की तरफ से? देखिए, जो हमने उम्मीद की थी उससे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उससे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले वक्त में हम कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स कर पाएँ, और ख़ासकर जैसे थाना दिवस हमारा होता है, और थाना दिवस में भी हम इस टाइप की जो है एक्टिविटीज़ करें, और उनमें भी जो प्रॉब्लम्स लोगों की हैं वो ऑन स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करें। और छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो कई बार कागज़ों में दब के रह जाते हैं, और उनको हम यहाँ पे हल कर पाएँ। देखिए, आज सुबह वानीगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ, और मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुँची, और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की, और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है, और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं, और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में। और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी पहचान। रिकवरी वहाँ से हमारी एक AK-47, 3 मैगजीन और 1 पाउच रिकवर हुआ। इनकाउंटर खत्म हो गया? इनकाउंटर खत्म हो चुका है। ओके सर।